दोस्तों, आप सभी ने इंडिया की पहली दमदार वीएफएक्स वाली सुपर हीरो मूवी ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। वहीं ब्रह्मास्त्र से एक फोटो भी लीक हुई है जिससे हमें पता चला है कि शाहरुख खान इस मूवी में एक वानर अस्त्र का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे जिनकी पावर लॉर्ड हनुमान से इंस्पायर्ड होंगी। और वानर अस्त्र के अलावा आपको इस मूवी में कई और भी अस्त्र देखने को मिलेंगे, जैसे कि जल अस्त्र, वायु अस्त्र और अग्नि अस्त्र जैसे कई और भी अस्त्र, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो जानने के लिए ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी आखिर होने क्या वाली है और ट्रेलर में आपको कौन कौन से अस्त्र दिखाए गए हैं, उसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्रह्मास्त्र में देखने को मिला था नंदी अस्त्र, जो कि होगा नागार्जुन के कैरेक्टर अनीस के पास, और अनीस इसमें एक आर्टिस्ट होने वाला है। और ये तो नहीं पता कि वो किस चीज का आर्टिस्ट है, मगर उसके पास नंदी अस्त्र है जिसके अंदर हजारों नंदियों की ताकत होती है, जिसका इस्तेमाल आपको ट्रेलर में होते हुए कई बार देखने को मिला था। और उसके पावर की भी छोटी सी आपको झलक देखने को मिली थी, जहां एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक को अनीस अपने एक पंच से रोक देता है, और कहीं उसने दूसरा पंच मार दिया होता तो पता नहीं ट्रक के क्या हालात होते। वहीं दूसरा अस्त्र आपको देखने को मिलेगा वानर अस्त्र, जिसे लोग वायु अस्त्र भी कह रहे हैं। वहीं इसकी पावर लॉर्ड हनुमान से इंस्पायर्ड होंगी, क्योंकि लॉर्ड हनुमान एक टाइम पर इस अस्त्र के यूजर रह चुके हैं और मूवी में इस अस्त्र का इस्तेमाल आपको शाहरुख खान करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये अस्त्र काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि बताया जाता है कि लॉर्ड हनुमान की छोटी उंगली में ही इतनी ताकत थी जो कि करोड़ों हाथियों के बराबर थी। बाकी उनके इस अस्त्र में कितनी ताकत होने वाली है ये तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अमिताभ बच्चन ने भी ट्रेलर में मेनली केवल 3 अस्त्रों का नाम लिया था, जो कि थे जल अस्त्र, वायु अस्त्र और अग्नि अस्त्र। और अग्नि अस्त्र की कहानी आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देखने को मिलेगी, और अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करने वाले हैं रणवीर कपूर। बाकी ब्रह्मास्त्र एक ट्रायोलॉजी मूवी है, तो हो सकता है इसके सेकेंड पार्ट में आपको इसी वानर अस्त्र की कहानी देखने को मिले और लीड रोल में आपको शाहरुख खान भी दिखाई दें। लेकिन उससे पहले आपको इसके पार्ट 1 में इन अस्त्रों का डेब्यू होता हुआ जरूर दिखाई दे जाएगा। नंबर 3 पर अगला अस्त्र है जल अस्त्र। जल अस्त्र के बारे में आपको ट्रेलर में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, पर यह काफी ज्यादा पावरफुल अस्त्र है, जिसे वरुण अस्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान वरुण के द्वारा बनाया गया एक अस्त्र है। और इस अस्त्र की ताकत यह है कि यह पानी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और कंट्रोल से मेरा मतलब ये है कि यह चाहे तो पूरे शहर को पानी में डुबा दे। और ट्रेलर में भी हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि इस अस्त्र का इस्तेमाल जो मोहतरमा कर रही है वो इतना सारा पानी अपने पीने के लिए तो नहीं ले जा रही होंगी। बाकी वरुण अस्त्र की पानी को कंट्रोल करने के साथ एक पावर ये भी है कि वह किसी भी हथियार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और आपको ये पावर मूवी में दिखाई जाती है कि नहीं ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। इसी के बाद मूवी में आपको अगला पावरफुल अस्त्र देखने को मिलेगा अग्नि अस्त्र, जिसका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा इस मूवी का मेन कैरेक्टर शिवा, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं रणवीर कपूर। और अपने नाम की ही तरह ये अग्नि को क्रिएट भी कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब कि इसका यूजर अग्नि को जिस चाहे उस शेप में ला सकता है। और ये हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रणवीर कपूर के कैरेक्टर के पास कभी आग से बना हुआ गदा, कभी तलवार तो कभी त्रिशूल होता है। और ट्रेलर देख के मुझे ये लगा कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है तो, मगर वो उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहा है। जैसे कि पहले ही सीन में आपको देखने को मिलता है कि नागार्जुन का कैरेक्टर अनीस और शिवा एक शिव जी के मंदिर में मौजूद है, जहाँ पे अनीस शिवा को किसी से बचाते हुए दिखाई दे रहा है। और आगे के सीन में आपको देखने को मिलता है कि ये लड़की अपने अस्त्र का इस्तेमाल करके शिवा के आगे एक शील्ड बना रही है, जिससे वह उसे बचा सके। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, क्योंकि शिवा को अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करना सिखाएगा अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर गुरु रंधावा। सॉरी रंधावा नहीं, सिर्फ गुरु। और गुरु के पास भी एक अस्त्र है जिसका नाम है प्रभा अस्त्र, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट, जिसे ट्रेलर में दिखाया ही गया है, जो कि चमकता हुआ डंडा, हैरी पॉटर की छड़ी या फिर किसी तरह की तलवार लग रही है। बाकी ये काम तो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक कर रही है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से अमिताभ बच्चन लोगों को एक झटके में गिराते हुए चले जा रहे हैं। और इसकी क्या क्या पावर होने वाली है ये तो हमें मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगी। बाकी गुरु का ये कैरेक्टर इन सभी अस्त्रों के इस्तेमाल करने वालों का एक लीडर है, जिसने एक तरह का गुरुकुल बना रखा है, और शायद वो इन अस्त्रों को इस्तेमाल करना इन लोगों को सिखाता होगा। जैसे कि हमें पता चली गया है कि गुरुकुल में अब शाहरुख खान की एंट्री भी हो चुकी है, तो कहीं मोहब्बतों वाला सीन फिर से ना हो जाए।
इतने सारे अस्त्र एक जगह पे शायद इसीलिए आए हैं ताकि वह ब्रह्मास्त्र की रक्षा कर सके। वहीं ट्रेलर में आगे आपको एक और अस्त्र देखने को मिलता है जिसका नाम है गणेश अस्त्र, और गणेश अस्त्र का इस्तेमाल ये लड़की करती हुई दिखाई देगी। वहीं इसकी पावर का इस्तेमाल तो 2 बार करते हुए दिखाया गया ही है, और इसकी पावर मेन हमें ये लगती है कि ये शायद प्रोटेक्ट करने के काम आता है, किसी पर अटैक करने के नहीं। ये सारे अस्त्र तो हो गए हीरो के अस्त्र, पर इसके अलावा आपको मूवी में इविल के अस्त्र भी देखने को मिले हैं, जिसमें पहले आपको देखने को मिला है ये महिषा अस्त्र, जिसकी पावर महिषासुर से इंस्पायर्ड होगी। वही महिषासुर एक राक्षस था जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सांड का था, और इस बंदे के पीछे महिषासुर जैसा ही सांड देखने को मिल रहा है जिसकी रस्सी इसके हाथ से बंधी हुई है। और जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी में रेड कलर को इविल पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यकीनन ही ये महिषा अस्त्र होगा जो कि इविल पावर को दर्शाएगा। वहीं इस अस्त्र का इस्तेमाल आपको एक बिल्डिंग के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ शाहरुख खान का वानर अस्त्र भी अपने अस्त्र का इस्तेमाल बिल्डिंग के ही ऊपर कर रहा है। मतलब कि आपको ब्रह्मास्त्र मूवी में भीषण क्लैश देखने को मिलने वाला है। वहीं इसके अलावा ट्रेलर में आपको एक और क्लैश होते हुए दिखाया गया है जिसमें आपको देवेंदु शर्मा यानी कि हमारे मुन्ना भैया नागास्त्र का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए थे, और इसके अलावा आपको गुरुत्वास्त्र और भी कई अस्त्र यहाँ पे देखने को मिले थे। और इसके अलावा एक और इविल अस्त्र दिखाया गया है जो कि नागिन की आग वाली पावर के साथ है, और इसका इस्तेमाल करेंगी मोनी रॉय। और अगर आप इन बचे हुए अस्त्रों पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम वो भी बनाएंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।